दूसरा ये कि आपको अपनी कम्युनिटी के लॉज बाय लॉज चेक करने हैं। लाइक ये वाला जो टैंक का एक पैड है, इसके ऊपर वो अलाउ नहीं करते आप अपनी ये बेस प्लेट रखना। ये देखें, ये हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो है हमारा लेंटर तक हमने इसकी बेस प्लेट लगाई है। फिर उससे ऊपर आप ये देखें थर्मोपोल पड़ा हुआ है। अब आप ये देखें कि अगर आपने इस फेज़ में है कि आपने भी सोलर लगाना है, आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा। लेकिन अब ये कि L2 स्ट्रक्चर और एलिवेटेड स्ट्रक्चर का जो मेन डिफरेंस है, आपको क्या लगाना चाहिए, ये मेरी इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो किलोवाट का मेरा गुडवी का G3 सीरीज़ का इन्वर्टर है और इस पे 15 किलोवाट तक का मैं लोड डाल सकता हूँ। और आप ये देखें इसमें हीट सिंक वगैरह भी अवेलेबल है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों, सोलर के ऊपर मेरी काफ़ी अरसे के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी मुतअद्दिद वजूहात थी। एक वजह तो ये भी थी कि सोलर की मार्केट जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश की हुई थी, जिसका एंड रिज़ल्ट जो है यूज़र्स को फ़ायदा था कि प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गई, पैसा ही पैसा होगा। और जो बिजली की जो प्राइसेस बढ़ रही थी वापडा वगैरह की या यूटिलिटीज़ की, तो एंड यूज़र को ये फ़ायदा है कि हर कोई जो है सोलर से मुस्तफ़ीद हो सका। इससे पहले दोस्तों मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड। एक जो मेरी जो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत लोगों की कॉल्स भी आई, लोगों ने कमेंट्स भी किए उसमें, वो था मैक्स पावर सनट्रॉनिक के 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स। उनकी वीडियो मैं यहाँ पे पहले बना चुका हूँ, वो अटैच भी कर दूँगा आई बटन में भी और एंड स्क्रीन में भी। उसमें मैंने मैक्स पावर सनट्रॉनिक 6 किलोवाट की तमाम सेटिंग्स का जिक्र किया है, और इसके अलावा नेट मीटरिंग का जिक्र भी मैक्स पावर सनट्रॉनिक के मैंने किया है, वो भी मैं वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने L2 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर लगाया था 12 किलोवाट का, वो भी मैं वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। दोस्तों, इस जो वीडियो है इसका मेरा टॉपिक होगा कि क्या हमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड L2 फ्रेम्स लगाने चाहिए। तो इसमें मैं आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका सबसे पहला आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें शेडिंग नहीं होगी आपके। लाइक लेट से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरा टैंक है, मेरा पैरापिट वॉल है, ठीक है, और पीछे आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर्स हैं, क्योंकि सूरज इस तरह से ये थ्रू आउट इस तरीके से यहाँ से गुज़रता है, और सर्दियों में थोड़ा नीचे को होता है। तो सर्दियों में इन बिल्डिंग्स का शेड जो है, मेरे अभी घर से उस बिल्डिंग के करीब भी जो है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये प्लॉट है, ये देखें ये प्लॉट है, ये घर बन रहा है जो कि प्रोन है जिनको शेड गिरेगा। तो जब L2 आप स्टैंडर्ड सरफेस माउंटेड फ्रेम लगाएंगे तो उस पर शेडिंग आने का ख़दशा ज़्यादा होगा, जिसके लिए एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है एक एज ले जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें आप ज़्यादा प्लेट्स लगा पाएंगे, आपके पास स्पेस बढ़ जाएगी थ्रू आउट, आप ऊपर करके एक आप बड़ा सिस्टम लगा सकेंगे, थोड़ी जगह पे ज़्यादा प्लेट्स लगाई जा सकेंगी। और आपकी जो सबसे इसका ज़्यादा फ़ायदा लोगों को नज़र आता है कि नीचे जो जगह है, छत है, वो यूज़ में रहेगी, छत ऑक्यूपाइड नहीं होगी, छत की सफाई करना आसान होगी। अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्स की तरफ। अब इस स्ट्रक्चर में विंड प्रेशर, जब इसकी हाइट बढ़ गई है, विंड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्लेटें आंधी तूफ़ान में उड़ने का खदशा होगा, जिसके लिए आपको नट बोल्ट्स और इसकी बेस आप ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने बेस जो है इसकी लेंटल्स तक, अपने लेंटल्स तक, अभी इस वीडियो में मैं डिटेल में भी आपको शो करवाऊँगा, लेंटल्स तक जाके इसकी बेस प्लेट लगानी है, और 14 गेज या 12 गेज का आपने ये स्ट्रक्चर लगाना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो, सॉलिड हो। दोस्तों, इसके अलावा इसका जो एंगल है एलिवेटेड स्ट्रक्चर का, जो एंगल है, इससे पिछली वीडियो की भी मैं वीडियोस अटैच कर रहा हूँ कि जो L2 स्ट्रक्चर है उसमें हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें एंगल फिक्स्ड होगा। यानी कि गर्मियों और सर्दियों में सूरज की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गर्मियों में हम जो है लाइक 28 डिग्री तक देते हैं, और जो सर्दियां हैं उनमें हम 40 डिग्री तक भी दे सकते हैं, क्योंकि सूरज काफ़ी नीचे को चला जाता है, तो प्लेट्स को ज़्यादा टिल्ट करना पड़ता है सूरज के हिसाब से। लेकिन इस वाले में आप कहें तो हमें 12 से लेकर 18 डिग्री तक का एंगल मिल जाता है। और अगर हम जो है L2 स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम 28 डिग्री, 22, 25, 26, 28 इस तरह हम अपने एंगल सेट कर सकते हैं अपनी जनरेशन के हिसाब से और गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से। ज़्यादातर लोग जो हैं उसको
गर्मियों के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई यूज़र, कोई व्यूअर किसी ऐसे मुल्क के लिए देख रहा है जहाँ पे मौसमों की तब्दीली मुख्तलिफ है, सर्दी ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए सर्दियों का एंगल यानी कि 40, 42 डिग्री, 38 डिग्री एंगल मुनासिब रहेगा, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन जो है सर्दियों के हिसाब से डिफरेंट होती है, ऑप्टिमल टिल्ट जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब मैं जो मेन टॉपिक है मेरा एलिवेटेड और L2 स्ट्रक्चर, उसमें फ़ायदे और नुकसान मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं अपने एलिवेटेड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर का भी इसमें आपको सारा ओवरव्यू दूंगा और सारी इंस्टॉलेशन गाइड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोई चीज़ दोस्तों मेरे से मिस हो जाती है तो उसमें काइंडली आप ऐड ऑन कीजिएगा। कोई चीज़ गलत कम्युनिकेट की जाती है कमेंट्स में, उसकी करेक्शन कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखें, ये हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि आप ये देखें, ये इसकी बेसिस हैं तकरीबन 8 से 9 इंच जाके हमने अपना ये लेंटर है हमारा, लेंटर तक हमने इसकी बेस प्लेट लगाई है। फिर उससे ऊपर आप ये देखें थर्मोपोल पड़ा हुआ है, ये थर्मोपोल डाला हुआ है। फिर रूढ़ी और पॉलीथीन की शीट है। उसके बाद कच्चा हुआ है, कच्चे के बाद ये टवीरा जो है मार्बल लगा हुआ है और ये इसको सपोर्ट दी गई है। अब आप ये देखें कि अगर आपने इस फेज़ में है कि आपने भी सोलर लगाना है, और ये 10 प्लेट्स का स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये कह लें कि 4 जो हैं मेजर सपोर्ट्स हैं, 2 एच बीम्स की, और टोटल 6 एच बीम्स की सपोर्ट्स हैं। ओवरऑल आप कह लेंगे 3 एच बीम लगेंगे और 3 ही आपके एंगल्स लगेंगे। ये चैनल जो उनसे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी होल हुआ है, और 2 लेंथ वाइज 2, 4, 6, 8, 10 प्लेट्स लग जाएंगी। ये देखें, ये सारा हमारा इसका ओवरव्यू है। ये इधर अभी प्लेट्स कल लगी हुई, मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये देखें, इस तरह से ये साथ वालों के भी बन रहा है, उन्होंने कंक्रीट के पैड्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली हमारे भी इधर कंक्रीट फिल होगी और कंक्रीट के पैड्स बन जाएंगे। उसके अलावा उसके साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा और प्लेट्स लग के इस कंडीशन में तकरीबन चली जाएंगी। और अभी जो है हमारी ये प्लेट्स हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैंने पहले इसको जो है सरफेस माउंटेड स्ट्रक्चर लगाया था, L2 स्ट्रक्चर। तो और अभी इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगा। ये देखें, ये मेरी प्लेट्स पड़ी हैं, 10 प्लेट्स ही हैं, ऊपर भी लगी हैं। ये L2 स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि सरफेस माउंटेड होता है। तो लेकिन अब ये कि L2 स्ट्रक्चर और एलिवेटेड स्ट्रक्चर का जो मेन डिफरेंस है, आपको क्या लगाना चाहिए, ये मेरी इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आपको बताता चलूँ कि जब आप L2 स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, लाइक मेरे यहाँ तक L2 स्ट्रक्चर की प्लेट्स थी सारी, तो शेडिंग का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कोई आपके इर्द गिर्द अगर ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है लाइक ये, तो इधर से सूरज जब आएगा इस जगह से, तो इन बिल्डिंग्स का, लेट से मेरे जो इधर वाले आगे वाले घर हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, उन पे जो है ये वाली जो स्ट्रिप है, लाइक ये वाले घर हैं, तो कोई इस तरह की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग आपके इर्द गिर्द आ गई तो L2 स्ट्रक्चर जो उनसा है बहुत ज़्यादा प्रोन है कि उसके ऊपर शेडिंग आए। दूसरा ये कि आपको अपनी कम्युनिटी के लॉज, बाई लॉज चेक करने हैं। लाइक ये वाला जो टैंक का एक पैड है, इसके ऊपर वो अलाउ नहीं करते आप अपनी ये बेस प्लेट रखना। जैसे सिमिलरली आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें ये वाला और ये वाला आमने सामने नहीं है, ये दोनों आमने सामने नहीं है। ये स्ट्रक्चर इन्होंने पहले इधर बनाया था, लेकिन क्योंकि इस टैंक के बीच में अलाउ नहीं वो कर रहे, तो इनको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम जो है स्ट्रक्चर का वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये चंद मेन चीज़ें थी। इसके अलावा आप ये देखें कि मैंने अर्थ जो है, अर्थ किया है, वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये पाइप आ रहा है अर्थ का, ये मेरे पास 2 अर्थ बोर्ड्स उनसे हैं, इसमें आएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। आप ये देखें, ये 2 मैंने अर्थ बोर किए हैं। ये देखें, एक ये, दूसरा ये अर्थ बोर। ये पाइप ऊपर आ रहा है और कंबाइन होके ये सारा पाइप ऊपर आके एक अर्थ मेरा ये निकल आया फॉर अरेस्टर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया।
और दूसरा मेरा पाइप जो है वो ये अर्थ नहीं कर रहा है, ये जो वायर आ रही है ये। तो ये एक मेरा मैं अपनी स्ट्रक्चर अपनी प्लेट को ग्राउंड करूँगा, प्लेट टू प्लेट और स्ट्रक्चर को ग्राउंड करूँगा। और दूसरा मैं जो है अपने इस ममटी पे अरेस्टर लगाऊँगा। सिमिलरली ये जैसे मैंने एक अरेस्टर आपको दिखा रहा हूँ, ये लगा हुआ है इसी तरह, क्योंकि ये बहरिया टाउन लाहौर है। बहरिया टाउन लाहौर के कुछ बाय लॉज है कि हमें जिन्हें फॉलो करना है। अब दोस्तों अगला फेज़ आता है हमारा कि हमने इन्वर्टर कौन सा लगाया है, और उसके अलावा CO2 वगैरह जो है ये देखें, ये लगाना इन केस कोई फायर हैज़र्ड होता है तो ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं DC कॉपर गेट की 6 mm की वायर यूज़ कर रहा हूँ। और ये आप देखें, ये मेरा गुड वी का इन्वर्टर है। ये मेरी DBs है 10 किलोवाट का मेरा गुड वी का G3 सीरीज़ का इन्वर्टर है, और इस पे 15 किलोवाट तक का मैं लोड डाल सकता हूँ। और आप ये देखें इसमें हीट सिंक वगैरह भी अवेलेबल हैं, जो कि इन केस ऑफ एनी इशू ये हीट को फौरी तौर पे एब्जॉर्ब करके फायर हैज़र्ड को मतलब कि डिले कर सकते हैं, बच सकते हैं फायर हैज़र्ड से। डोंगल भी अवेलेबल है, डोंगल ये पड़ा है मेरे पास, इसका ऑनलाइन करके इसकी ऐप है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कौन सी ऐप है, और उसको ऑनलाइन करने का तरीका मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत एलोंगेट हो जाएगी। तो ये जो था हमारा अभी स्ट्रक्चर अभी ऑनलाइन नहीं हुआ, तो जब ये ऑन ग्रिड होगा इसी वीडियो में मैं आप लोगों को शो करवा दूँगा। दोस्तों इसके अलावा गुडवी में एक और बेनिफिट ये भी है कि गुडवी जो है 10 इयर्स की जो है इसकी वारंटी दे रहा है, और जो कि इक्विवेलेंट में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि 10 साल की इसकी वारंटी दे रहा हो। तो ये इसलिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गुडवी की G3 सीरीज़ लगाएं। एक तो 15 किलोवाट तक का ये लोड बर्दाश्त करेगा, ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट तक का एक्स्ट्रा लोड बर्दाश्त कर सकता है। नेट मीटरिंग आप इस पर कर सकते हैं, 10 इयर्स की ये वारंटी दे रहे हैं। और एक अच्छे A ग्रेड जो है हवावे और गुडवी A ग्रेड ब्रांड्स में आता है,